बाबा साहब जाटव थोड़े ही थे। आज जो लोग जानते हैं, मैं बॉम्बे कई बार गया हूँ, माहर लोग शुगर पालते हैं। हमारे शुगर किस बिरादरी में पलते हैं? उन्हें मेहतर भी कहते हैं, वो महार मेहतर, उनका वही आचरण। बाकी हमारे लोग, परसों एक मीटिंग में मैं था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अरे बड़ी पीड़ा होती है सुन के भाई। अभी जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अरे यार बहुत सही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब हमको मौका मिलेगा। हम चले आए, बोलने का तो मौका खैर मिलता, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारा, बाकी हमने अच्छा नहीं लगा हमें वहाँ बोलना, हम चले आए। उन्हें हम बताते अरे भाई मौका तो मिल जाएगा, सारा रिजर्वेशन 2700 बिरादरी में तुम ही दे देते हैं, मिलेगा कैसे? जब बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो। महाराष्ट्र से हमारे बीच जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं अपेक्षा रंगारे जी, वो उन्होंने प्रोफेसर रितु सिंह जी के साथ लगातार 270 दिन उसमें आंदोलन में उनके साथ दिया, भूमिका निभाई और अपना बड़ा अमूल्य योगदान दिया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पुष्पांजलि अर्पित करें। और अब समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली सरकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रत्न सम्मान से सम्मानित राष्ट्रपति दूसरे संघीय गौतम जो खानचंद गौतम होते थे बुलंदशहर कोर्ट में बैठते थे यहाँ, और अब हमें सम्मान अर्पित करने इस आज मौका मिला। मैं तो हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है पुष्पांजलि करने मुझे किसी अन्य कार्यक्रम में भी पहुंचना है, तो उनसे पता चला जैसे ही मुझे मैसेज पुष्पांजलि अर्पित करें मिला तो मैं चलाया। साथियों, सबसे पहले जरूरत आज ये करुणा के महासागर सम्यक संबुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। सम्मानित मंच को 3 बार वंदन करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध साथी, जिनमें बहुत विद्वान साथी, कवि, साहित्यकार, बाकी जैसा मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, पिता से बड़ा गुरु, पिता से बड़ा टीचर कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज भी मैं उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा जिनके आज भी पिता जिंदा हैं, उन्हें पिताजी का मार्गदर्शन और उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। बाकी अनुभव ये कहता है कि जब तक पिता जिंदा रहते हैं तब तक लोग समझ नहीं पाते, उनके जाने के बाद याद आती है, फिर तो समय निकल जाता है। अगर जीते जी हम समझ लें, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया बहुत विस्तार से परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम जी के विषय में, बीपी मौर्य जी, काशीराम जी से पहले संघप्रिय गौतम जी, हम तो इन्हें जब से जानते हैं जब उनका नाम भगवत प्रसाद मौर्य होता था, बुद्ध प्रिय मौर्य नहीं, भगवत प्रसाद मौर्य, क्योंकि हम उनके क्षेत्र से भी रहे हैं। और सही मायने में कॉलेज टाइम में कभी बीपी मौर्य जी का भाषण सुन के हमने माइक पर बोलना सीखा, तो हम तो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। दूसरे संघप्रिय गौतम जो खानचंद गौतम होते थे, बुलंदशहर कोर्ट में बैठते थे। और अब हमें आज मौका मिला, मैं तो अपने को धन्य मानूंगा कि परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम जी के यहाँ पुष्पांजलि करने मुझे पता चला। जैसे ही मुझे मैसेज मिला तो मैं चला आया। साथियों, ज़रूरत आज ये नहीं कि हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने हमको
क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी। ज़रूरत ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं कि उस रास्ते पे। बाबा साहब की बड़ी दुआई, मेरा भी जीवन पूरा निकल गया। मैंने कॉलेज टाइम से ही बाबा साहब का झंडा उठाया, पूरा जीवन। अब कई बार ऐसा लगता है कि सही दिशा में काम हो नहीं रहा, या सुविधा भोगी लोग ज़्यादा हो गए। क्या ज़रूरत है, 2-4 लोग 10-20-50 ऐसे इकट्ठे हुए, लंबी लंबी बातें करी, अपने अपना ज्ञान बांटा और चल दिए। अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ता जो कह रहे थे बैंक ऑफिसर कि मूर्ति लगाते ही एकदम ये बात हुई, ये मूर्ति का किसकी लगा रहे हो? बाबा साहब जाटक थोड़े ही थे। आज जो लोग जानते हैं, मैं मुंबई कई बार गया हूँ, महार लोग शुगर पालते हैं। हमारे शुगर किस बिरादरी में पलते हैं? उन्हें मेहतर भी कहते हैं, वो महार मेहतर, उनका वही आचरण। बाकी हमारे लोग, परसों एक मीटिंग में मैं था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अरे बड़ी पीड़ा होती है सुन के भाई। अभी जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अरे यार बहुत सही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब हमको मौका मिलेगा। हम चले आए, बोलने का तो मौका खैर मिलता, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारा, बाकी हमने अच्छा नहीं लगा हमें वहाँ बोलना, हम चले आए। उन्हें हम बताते अरे भाई मौका तो मिल जाएगा, सारा रिजर्वेशन 2700 बिरादरी में तुम्हें ही दे देते हैं। मिलेगा कैसे? जब बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो। वो कहते हैं जी, आप कहते हैं झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा। अरे हम कहते हैं जातिवाद खत्म करो, तुम मोदी से तो चिल्ला रहे हो, सब लोगों से कहते हो जातिवाद खत्म करो, अपने में तो कर लो भाई। किया है क्या आपने? झांक के देखो, पूरे देश के 20-22 स्टेट में घूमा हूं पिछले 50 वर्ष में, सब कुछ देखा है हमने। झोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लंच किया है, देखा है हमने। बाकी जो झोंपड़ी में भी दलित होगा, बशर्ते कि वो चमार चूड़ा ना हो। भाई साहब ठाकुर साहब बने रहते हैं सब। 2700 बिरादरी में 2 ही बिरादरी जानी जाती है, माफ़ी चाहूँगा। और तथ्य के साथ भी बता सकता हूँ मैं, तथ्यों के आधार पर जाति भी एक गाली की तरह दी जाती है, चमार चूड़ा। अब चमार चूड़ा में एक ने तो झाड़ू नहीं छोड़ी, एक ने चमड़ा उतारना छोड़ दिया। बीपी मौर्य जी के विषय में आप बात करें, उनके पिताजी चमड़े का काम करते थे, जिन्हें पता ना हो मैं बता दूं। खैर के रहने वाले, जल्दी तो नहीं, मैं 2 मिनट अच्छा नज़दीक से सुन रहे हैं, बैठ जाओ वैसे सुन रहे। मुझे ऐसे लग रहा है बार बार टोक दूँ, मैं वैसे ज़्यादा टाइम लेता नहीं, बाकी आज मौका मेरा विद्वान साथियों का, विद्वान साथियों के बीच में बोलने का पहली बार मौका मिल रहा है, अन्यथा तो हम ऐसी भोली भाली पब्लिक को बहकाते रहते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, राजनीति से उम्मीद मत करना साथियों कि परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक आंदोलन ही परिवर्तन ला सकता है, और सबसे पहले हमें अपनी जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जब तक इस विषय पे काम नहीं करोगे, कितनी गोष्ठी कर लो, कितनी कविता पाठ कर लो, कितना दोहा-बंद सुना लो, क्या होता है इनसे? बताओ क्या हो रहा है? बड़ी तकलीफ होती है यार, जब अपने साथी लोग किसी से पूछते हैं तो घुमा फिरा के ऐसे बताएंगे हम फलाने ठाकुर हैं, हम ढिमकाने ठाकुर हैं। भाई ठाकुर लगाने से क्या हो जाएगा? अरे दिखने चाहिए ना यार, तुम ठाकुर से श्रेष्ठ, ठाकुर से 21। हम कहीं जाते हैं, क्या नाम है, डॉक्टर CP सिंह, और पूर्वांचल में तो हमने देखा वहाँ सिंह कोई लगा ही नहीं सकता अदर देन ठाकुर। वहाँ हमें कहते आइए ठाकुर साहब। मैं एक पांडे के उसमें गया गोने में, उसका जीजा बन गए। उसका जीजा नहीं था, कहने लगा जी वो हमारे मान जो बैठता है, अब वहाँ बड़ा पैसा है जी, हमें जो दुल्हा को मिलता है हमें भी मिला, और वहाँ आइए सिंह साहब, आइए ठाकुर साहब। मैंने कहा पांडे, मैं तो ठाकुर साहब नहीं, ठाकुर साहब कैसे कहते? कह जी ये सिंह यहाँ सिर्फ ठाकुर साहब ही लगा सकते हैं। चलो वो अलग विषय रहा साथियों। में जो तकलीफ, वो हमारे मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता रहे, उस मार्ग पर हमने चलना। हमें धम्म का आचरण करना है। धम्म क्या है? सब पापस्य एकरणं
कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। सभी पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म हम ना करें, अच्छे कर्मों का अच्छे कर्मों को संचित करें, यही धम्म है। साथियों, में अपने आप को बढ़िया बनाएंगे तभी दूसरों को बढ़िया बनने के लिए कह पाएंगे, तभी हम आगे जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। आपने मेरे छोटे से विद्वानों के बीच में छोटा सा इंसान, आपने मुझे बड़े ध्यान से, बड़े शांति प्रिय तरीके से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो।